ऐसी यात्रा जिसमें दर्शन, संस्कृति, परिवार और कई शहरों का अनुभव एक साथ जुड़ता है। ये सिर्फ घूमने की यात्रा नहीं थी, यह आस्था, अनुभव और यादों का एक पूरा सफर था। सुबह बहुत जल्दी, अभी शहर पूरी तरह जागा भी नहीं था, हम अपने घर से कैब लेकर रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए निकले। रास्ते की हल्की ठंड, शांत सड़कें और मन में यात्रा की उत्सुकता शुरुआत से ही अलग एहसास दे रही थी। स्टेशन पहुंचकर सुबह 5:10 वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़नी थी। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही उत्साह, अब सफर शुरू हो चुका था। ट्रेन के अंदर बैठते ही सूर्योदय के साथ खिड़की के बाहर बदलते दृश्य इस यात्रा को खास बनाते गए। ट्रेन से सफर करते हुए जब हम वाराणसी पहुंचे, तो शहर की धार्मिक ऊर्जा पहली ही नजर में महसूस होने लगी। स्टेशन से अपनी कार लेकर हम पहुंचे पवित्रम द BHU स्टे, जो पवित्रम होटल और बैंक्वेट की दूसरी शाखा है। होटल पहुंचकर थोड़ी देर आराम किया, फ्रेश अप हुए और शाम होते ही निकल पड़े स्थानीय भ्रमण पर। पहली शाम शहर को महसूस करने की थी। गलियां, मंदिरों की घंटियां, घाटों की तरफ जाती सड़कें और हर मोड़ पर बनारस की अलग पहचान। अगले दिन सुबह हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था काशी विश्वनाथ टेम्पल। सुबह से ही मंदिर के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। हजारों श्रद्धालु, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज और भक्तों की आस्था, माहौल अत्यंत दिव्य था। कुछ घंटों की प्रतीक्षा के बाद स्पर्श दर्शन का अवसर मिला। बाबा का दर्शन अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण रहा। वो क्षण कैमरे से अधिक दिल में बसने वाला था। बाबा के दर्शन के बाद हम घाटों की ओर निकले। बनारस के घाटों का अनुभव जमीन से नहीं, पानी से अलग दिखाई देता है। इसलिए हमने नाव ली और दशाश्वमेध घाट से कई घाटों का भ्रमण किया। नाव से दिखते प्राचीन घाट, साधु संत, पूजा, आरती की तैयारी, सब मिलकर बनारस की आत्मा का अनुभव देते हैं। शाम होते होते गंगा आरती शुरू हुई। दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार और गंगा किनारे का दृश्य अविस्मरणीय था। आरती के बाद स्थानीय भोजन का आनंद लिया। बनारसी स्वाद का अलग ही आनंद है। फिर रात में वापस पवित्रम द BHU स्टे लौटे, भोजन किया और विश्राम किया। सुबह हम पहुंचे संकट मोचन हनुमान टेम्पल। मंदिर का वातावरण शांत और भक्ति से भरा था। पूजा अर्चना के बाद आगे बढ़े। फिर हम पहुंचे नमो घाट। ये घाट आधुनिक संरचना और सुंदर दृश्य के लिए अलग पहचान रखता है। यहाँ से गंगा का दृश्य और खुला आकाश बेहद सुंदर लगता है। शाम को दर्शन के लिए गए काल भैरव टेम्पल। स्थानीय मान्यता के अनुसार बाबा काल भैरव काशी के रक्षक माने जाते हैं। दर्शन शांतिपूर्वक हुआ। इसके अलावा शहर के अन्य कई स्थलों का भ्रमण किया और फिर गए सारनाथ। यहाँ इतिहास और आध्यात्मिकता दोनों का अनुभव हुआ। लखनऊ और अयोध्या। इसके बाद हम सड़क मार्ग से पहुंचे लखनऊ। शहर की ऐतिहासिक इमारतें, बाजार और खानपान का अनुभव लिया। अगले दिन योजना बनी अयोध्या जाने की। सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले सरयू रिवर में स्नान किया। उसके बाद पहुंचे राम मंदिर। दर्शन अत्यंत भावपूर्ण रहा। मंदिर की भव्यता और वातावरण अद्भुत लगा। फिर गए हनुमानगढ़ी। वहां श्री हनुमान जी का दर्शन कर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। शाम को पुनः लौटे लखनऊ। अगले दिन यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था विंध्यवासिनी देवी टेम्पल। मां के दर्शन के लिए सुबह निकले। मंदिर में पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वापस लौटे वाराणसी और होटल पहुंचे। अंतिम दिन फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़कर हम वापस रांची लौट आए। समापन। ये यात्रा सिर्फ शहर बदलने का सफर नहीं थी। इसमें आस्था थी, परिवार था, दर्शन था और उन जगहों की अनुभूति थी जो जीवन भर साथ रहती है। काशी विश्वनाथ टेम्पल का आशीर्वाद, राम मंदिर की भव्यता, विंध्यवासिनी देवी टेम्पल की शक्ति और बनारस के घाटों की आध्यात्मिकता इस पूरी यात्रा को अविस्मरणीय बना गई। अंत में बस इतना, कुछ यात्राएं पूरी हो जाती है, लेकिन उनकी अनुभूति मन में बहुत लंबे समय तक रहती है। यह उन्हीं यात्राओं में से एक थी। सारनाथ, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और शांति एक साथ महसूस होती है। ये स्थान केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि विश्व इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। सारनाथ वही स्थान है जहां गौतम बुद्धा ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन का स्थल माना जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म का संदेश दुनिया में फैलना शुरू हुआ। जैसे ही आप इस परिसर में प्रवेश करते हैं, माहौल तुरंत बदल जाता है। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूट जाती है और चारों ओर एक शांत, संतुलित वातावरण महसूस होता है। पेड़ों की हरियाली, पुराने स्तूप, संरक्षित अवशेष और शांत पगडंडियां इस जगह को विशेष बनाती है। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है धम्म एक स्तूप।
विशाल गोलाकार संरचना, पत्थर की नक्काशी और उसकी ऊंचाई पहली नजर में ही ध्यान खींचती है। माना जाता है कि इसी क्षेत्र में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। आज भी इस स्तूप के आसपास लोग ध्यान लगाते और शांति का अनुभव करते दिखाई देते हैं। स्तूप के पास चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। कई सदियों पुराने अवशेष, ईंटों की संरचनाएं और टूटे हुए मठों के हिस्से बताते हैं कि यह कभी एक विशाल शिक्षण और आध्यात्मिक केंद्र था। दूर दूर से भिक्षु और विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। अशोका पिलर का इतिहास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोका ने यहाँ स्तंभ स्थापित कराया था। इसी स्तंभ का सिंह शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये तथ्य इस स्थान को और विशेष बना देता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं से जुड़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में संरक्षित मूर्तियां और अवशेष उस समय की कला का अद्भुत उदाहरण है। पत्थर पर बनी बौद्ध प्रतिमाएं, शिलालेख और ऐतिहासिक वस्तुएं हजारों साल पुरानी संस्कृति की कहानी सुनाती है। सारनाथ की खास बात सिर्फ इसका इतिहास नहीं, बल्कि इसकी अनुभूति है। यहाँ चलने पर शांति महसूस होती है। बहुत से लोग यहाँ सिर्फ फोटो लेने नहीं, बल्कि कुछ देर बैठने और इस वातावरण को महसूस करने आते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों जैसे थाईलैंड, जापान, श्रीलंका और म्यांमार से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अलग अलग भाषाएं सुनाई देती है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक, इस पवित्र स्थल का अनुभव करना। यहाँ के मंदिर परिसर, शांत बगीचे और खुले मैदान ट्रैवल वीडियो में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपके वीडियो में स्लो वॉकिंग शॉट्स, स्टूपर क्लोजअप, पेड़ों के बीच पाथ और वाइड एंगल ड्रोन शॉट्स हैं, तो यह नरेशन परफेक्टली मैच करेगा। सारनाथ हमें ये भी सिखाता है कि महान परिवर्तन हमेशा शांति से शुरू हो सकते हैं। एक साधु का उपदेश यहाँ से शुरू हुआ और पूरी दुनिया तक पहुंचा। यही इस भूमि की शक्ति है। जब हम यहाँ से लौटते हैं तो केवल फोटो लेकर नहीं जाते, हम इतिहास, शांति और प्रेरणा का अनुभव साथ लेकर जाते हैं। अगर आप वाराणसी आएं तो सारनाथ अवश्य देखें। यह एक ऐसी जगह है जहाँ समय रुकता हुआ सा महसूस होता है और मन को एक अलग सुकून मिलता है।